फ्रेंड्स, आई एम टीचर तौरिक। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है। जब हम बात एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहता है, वहां हमने देखा, वहां हमने पढ़ा कि हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट नेम में से होगा तो वहां हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे सब्जेक्ट होगा तो वहां हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सीखिए, तो हम इस तरह कहते हैं कि आई ईट फूड, शी ईट्स फूड। देखो, शी ईट, उसके बाद एस, शी ईट्स फूड, आई ईट फूड। बस खाली ये एस और एस इसी एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप जो जितने भी बाकी सेंटेंसेस के बोलोगे तो वहां पर उसका इस्तेमाल नहीं होता है। मेक श्योर। आगे हम नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं थोड़ा रिपीट करता हूं आप लोगों को कि हम वहां पर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को देखकर या डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते यूं है, अगर आई वी यू दे हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम डो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ही शी इट नेम सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते यूं है, आई डू नॉट ईट फूड। सिंपल, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं। अब रोज रोज ही बोलते हो, मैं खाना नहीं खाता हूं। शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती। माने कुछ बदलता नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका, बोलने का तरीका ये है कि हम उसके बाद एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। तो और हमें क्या उसको बोलते हैं कि वहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस में, और लेकिन यहां हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंगली। तो कहते हैं हम कि आई डू नॉट ईट फूड, शी डज नॉट ईट फूड। आगे हम जो इंटरैक्टिव सेंटेंस, सवाल पूछने के लिए जब हम सवाल पूछते हैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो स्ट्रक्चर ये रहता है कि हम डू या डज सब्जेक्ट को देखकर, डू या डज का इस्तेमाल करके, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम यूं कहते हैं कि डू आई ईट फूड, डज शी ईट फूड, डू दे ईट फूड, डज ही ईट फूड, इस तरह बोलते हैं। तो आगे हम और एक है कि इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर सवाल भी हम पूछते हैं और इसमें इनकार भी होता है। तो इस तरह हम बोलते हैं कि या तो हम डोंट कंट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल पहले करते हैं, फिर उसके बाद डोंट या डजंट का इस्तेमाल करके, उसके बाद वो सब्जेक्ट को देखकर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और आगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट। तो इस तरह हम करते हैं, डोंट I eat food, don't they eat food, doesn't she eat food, doesn't he eat food, इस तरह बोलते हैं। और एक बनाने का तरीका है कि अगर हम इस तरह कहेंगे कि do या does का इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देकर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद not, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम यूं कहेंगे, do they not eat food, does she not eat food। इस स्ट्रक्चर के बाद हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि हम एक्सप्रेस अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें बयान करने के लिए, बोलने के लिए, अपनी आदतों का एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक ही बार नहीं, हर वक्त। लेकिन वो जो आदत है जिसको हम प्रेजेंट में दोहराते हैं, वो प्रेजेंट में होना चाहिए। बस सिंपल सी बात, ये कहना अब कि मैं नाश्ते में दूध पीता हूं, मैं नाश्ते में दूध पीता हूं, कहो, बोलो, मैं नाश्ते में दूध पीता हूं, मैं नाश्ते में केले खाता हूं। इस तरह कितनी भी बातें हैं जिनको हम प्रेजेंट में दोहराते हैं, तो उसको हम हैबिट्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई ड्रिंक मिल्क एट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में दूध पीता हूं। अब सोचो थोड़ा, जब हम इस सेंटेंस में, जब हम इस सेंटेंस पर फोकस करेंगे, सोचेंगे किस अंदाज का सेंटेंस है, तो जितने भी हमारी कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह कहना कि ये कि मैं नाश्ते में दूध पीता हूं,
मान लीजिए इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, बात सही है, मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, ये हाथ खाली है। मैं यहां भी आप लोगों को कहता हूं, राइट सेंटेंस कहता हूं, मैं आप लोगों को इस वक्त भी कहता हूं कि मैं नाश्ते में दूध पीता हूं, मैंने कौन सा करा। अब सोचो, इस टाइम तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, स्पीकिंग कर रहा हूं, बोल रहा हूं, क्या मैं बोलते समय ये काम कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं है। देखो इस वक्त तो मेरा काम दूसरा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, हाथ में मार्कर है, इस हाथ में ये खाली है और मुंह से बोल रहा हूं। तो अब कहां गुंजाइश है कि मैं इस वक्त चाय पी रहा हूं, मैं इस वक्त दूध पी रहा हूं। लेकिन ये तो मॉर्निंग भी नहीं है, ये मिड डे है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा? गलत तो मैंने नहीं कहा, मैंने इसलिए कहा कि मेरे कहने का मतलब यूं है, खाली स्पीकर लिसनर को मैं उसको यह समझा रहा हूं कि मैं इस काम को रिपीट कर रहा हूं, आदत के तौर पर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं उस वक्त मॉर्निंग में। चलिए अभी कंफ्यूजन खत्म कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन हो रही है ना हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें खाली ये है कि मैं ये काम दोहराता हूं, रिपीट 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 रिपीट, प्रेजेंट में रिपीट कर रहा हूं। तो ये कहना मैं नाश्ते में दूध पीता हूं, अब ये बात सही है। हम बैठे भी बोल सकते हैं, शाम के वक्त भी बोल सकते हैं, सुबह भी बोल सकते हैं, उठते बैठते हम बोल सकते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे भी हम किसी को ये कह सकते हैं कि आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। डरो मत, खाली समझा करो कि ये उसको हम भी ये कह सकते हैं। बस मेरे कहने का मतलब उस वक्त खाली ये है कि मैं प्रेजेंट में ऐसा करता हूं, मेरे साथ ये है कि मैं तेज दौड़ता हूं। बात सही है ना? तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन आउट कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे हमें कोई लेता नहीं। तो अब हम इसमें हैबिट्स एक्सप्रेस करते हैं, मगर बैक बोन जो आइडियोलॉजी है वो रिपीटेड एक्शन है, वो रिपीट है, काम का रिपीट होना, दोहराना। तो और हम काम को कहां पर दोहराते हैं? खाली तो हैबिट्स नहीं, ऐसा तो भी है कि रिपीटेड एक्शन। अब तो रिपीटेड आदत भी नहीं, आम नॉर्मली जो हम रिपीट काम करते हैं उसका भी हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। मैं यूं कहूं कि देखो, मैं रोजाना मैं बैंक में काम करता हूं, इसका कहने का मतलब है कि मैं रोज रोज वो ये काम दोहराता हूं। आप तो जब हम किसी काम को रोज रोज दोहराते हैं, आज परसों भी किया, आज भी करता हूं, आज भी करता हूं, कल भी करूं, परसों भी करूं, परसों भी करूं, परसों भी करूं, तो ऐसा है कि मैं ये काम दोहराता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है मैं इस काम को रिपीट करता हूं। तो मैं यूं कहूं कि आई वर्क इन अ बैंक, क्योंकि मैं प्रेजेंट में इस काम को दोहराता हूं। अब तो अब हम इस तरह जब हम काम दोहराते तो मेरा पेशा बनता है। तो आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। तो इसके बाद को इसका मतलब है जहां जहां भी हम रिपीट एक्शन करेंगे, चाहे आदत हो चाहे टाइम टेबल हो, जो हम टाइम टेबल्स भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये कहना द ट्रेन टू बारामूला लीव्स एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, ये कहना कि हर सुबह 8 बजे बारामूला के लिए ट्रेन निकलती है। अब सोचो थोड़ा, ये क्या कहा मैंने? ये टाइम टेबल है। मेरे कहने का मतलब यूं है कि जो ये ट्रेन है ये हर रोज हर सुबह 8 बजे रवाना होती है बारामूला के लिए। बस इतना सा मेरा मीन है। आज वो गई नहीं गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस टाइम वो निकल रही है नहीं निकल रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो तो मैं सुबह की बात करता हूं। आज इस वक्त तो मिड डे है, लेकिन तब भी तो मैंने ठीक कहा। मेरे कहने का मतलब है कि ये ट्रेन का टाइम टेबल है, यानी टाइम टेबल के साथ अगर हम देखें तो ये टाइम टेबल के हिसाब से ये काम दोहराता है, रिपीट हो जाती है इस वक्त पर कि ट्रेन वहां से निकलती है 9 बजे उसके लिए, बारामूला के लिए। अब हमने क्या देखा अभी तक? तो हम यहां पर क्या उसको बोलते हैं, हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शंस, या जितनी चीजें हम रिपीट करते हैं, या तो हम जो अपना टाइम टेबल है वो एक्सप्रेस करते हैं। आगे तो हम इसमें यह भी देखते हैं
कि जो आम सच्चाई होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, आम सच्चाई होती है, यानी हर वक्त वो बात सच होती है, तो उसका भी हम यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो तब क्या गलत कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस ने कि मेरा जो बातों का शहर है वो काफी बड़ा है, इसलिए स्पीकर तब तक कुछ नहीं कह सकता है जब तक ना मुझको सीखे। तो आज हम वही सीख रहे हैं प्रेजेंट में, जिसमें हमने ये देखा जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका बैकबोन जो है वो रिपीटेड एक्शन है, वो काम का रिपीट होना है प्रेजेंट में। तो फिर हैबिट्स यानी उसमें भी वो जो काम है वो रिपीट होता है, तभी तुम उसको आदत कहते हैं, आदत बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या उसको बोलते हैं, ये जो क्या उसको बोलते हैं, टाइम टेबल जो है वो भी रिपीट होता है। आगे हम ये देखेंगे कि ये जो जरो फैक्ट्स है, इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, कौन से जरो फैक्ट्स है। मिसाल के तौर पर यह कहना सूरज मशरिक से चढ़ता है और सूरज मगरिब में डूबता है, ये क्या है, ये बात क्या है, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि लोगों ने, जितने भी इस दुनिया में लोग आए, जो आज नहीं वो गए, उन्होंने भी यही देखा कि सूरज मशरिक से चढ़ता है और मगरिब में डूबता है। जो प्रेजेंट में लोग हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, वो भी यही देखते हैं कि ये मशरिक से चढ़ता है, मगरिब में डूबता है। आगे जो आने वाले लोग हैं वो भी यही देखेंगे कि मशरिक से चढ़ता है, मगरिब में डूबता है। तो तब क्या है, ये फैक्ट जैसा लगता है, ये सच्चाई लगती है, हर वक्त ये सच्चाई। बस इस सच्चाई को हम, इस फैक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब सोचो, क्या हम कर सकते हैं कुछ बातें इसके बगैर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बगैर? मुझे लगता है नहीं। तो अब हम ये कहेंगे, द सन rises in the east, the sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and the sun sets in the west. ये क्या है? The sun, subject, rises, first form of verb, उसके बाद s, अब लगा आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। The sun rises in the east, the sun sets in the west. सूरज मशरिक से चढ़ता है, मगरिब में डूबता है। ये जाओ फैक्ट है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अब तुम ये नहीं कह सकते हैं water boils at 100 degrees. Water boils at 100 degrees. 100 डिग्रीज पर पानी उबलता है। आप लोगों ने क्या देखा? ये हर वक्त हर जगह फैक्ट है। तो ऐसे बात ही तुम कह सकते प्रेजेंट सिंपल टेंस में। काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। It's a common example, very common example. The cow gives milk, गाय दूध देती है, फैक्ट है। देखिए, पास्ट में भी गाय दूध देती थी, आज भी दूध देती है और आगे भी देगी। तो ये क्या है? फैक्ट है। गाड़ी सड़क पर चलती है, थोड़ी मैदान में चलती है, गाड़ी सड़क पर चलती है। ऐसा तो है जो फैक्ट्स, उनका भी हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टाइम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में जब वो ये वर्ड्स आएंगे, इफ, अनलेस, अनटिल, वेदर, तो व्हेन, उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, न कि प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस। I will call you back when I get home. I'll call you back. I'll call you when I get back. When I get home. Call me. Call me when you get home. तो when छोड़ो, you get home present simple tense है।
तो उसके बाद भी हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट। तो इस तरह में हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए हम इन वर्ड्स जो जितने मैंने वर्ड्स कहे कि इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ओके, व्हेन उसके बाद या वेदर, इफ उसके बाद में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही है। थैंक यू।